सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 का पाठ नंबर 14 और इस पाठ का नाम है मैं हूँ छुई मुई। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आप छुई मुई नाम के पौधे के बारे में जानेंगे। छुई मुई का पौधा आप लोगों ने टच मी नोट के नाम से सुना भी होगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं यह पाठ पढ़ना। हमें कोई ज़रा सा छू ले तो हम फ़ौरन पलट कर देखते हैं। महसूस करना हमें ही नहीं पौधों को भी आता है। छुई मुई एक ऐसा ही पौधा है। आमतौर पर छुई मुई की हरी पत्तियां खिली खिली रहती हैं, पर जैसे ही इनको छुओ ये आपस में सिमट जाती हैं। बारिश की बूंदों और तेज़ हवा से भी ऐसा ही होता है और हरा भरा पौधा पतली टहनियों जैसा दिखने लगता है। इसे देख गाय बकरी भी चकमा खा जाती हैं। छुई मुई के पौधों के महसूस करने का एक खास अंदाज भी होता है। छुई मुई के एक बड़े पत्ते में बहुत सी छोटी पत्तियां जुड़ी होती हैं। बड़े पत्ते के बीच में एक छोटी नस होती है और इसके दोनों ओर पतली नसें निकलती हैं। इन्हीं पतली नसों पर ये छोटी पत्तियां जुड़ी होती हैं। इनकी हर जोड़ पर एक हल्की सी सूजन होती है। इस सूजन के अंदर 2 हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्से में आमतौर पर पानी भरा रहता है और निचला हिस्सा खाली होता है। ऐसे में पत्तियां खिली रहती हैं और छूने पर पत्तियों में एक लहर सी दौड़ जाती है और सूजन के ऊपरी हिस्से का पानी निचले हिस्से में चला जाता है। इससे पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं। छुई मुई में एक और मज़े की बात है, जिन पत्तियों को पहले छुआ वही पहले बंद होती हैं और जो पहले बंद होती हैं वही पहले खुलती भी हैं। मानो बाकी पत्तियां कह रही हूँ तुमने ही बंद होने की खबर दी थी, अब खुलने में भी तुम ही आगे बढ़ो। बच्चों, मैं हूँ छुई मुई, यह पाठ हमने पढ़ लिया है और इस पाठ को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम करते हैं इसके शब्दार्थ। शब्द पिटारा से ज़रा सा का अर्थ होता है थोड़ा सा, फ़ौरन, तुरंत या उसी समय। महसूस का अर्थ होता है अनुभव। आमतौर का अर्थ होता है सामान्य रूप से। चकमा, चकमा का अर्थ है भ्रम या धोखा। खास का अर्थ है विशेष। और का अर्थ होता है तरफ, यह दिशा की तरफ इशारा करता है। अंदाज, अंदाज का अर्थ होता है ढंग। हिस्से का अर्थ होता है भाग। लहर सी, लहर सी का अर्थ होता है तरंग सी या फिर संवेदना। खबर, खबर का अर्थ होता है समाचार या सूचना। बच्चों, यह पाठ पढ़कर एक तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो महसूस करना है वह केवल ह्यूमन बींग्स को ही नहीं आता है, वह पौधों को भी आता है और छुई मुई का एक ऐसा ही पौधा है। अब छुई मुई के पौधे को अगर कोई ज़रा सा यानी कि कोई थोड़ा सा भी अगर छू लेता है तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें एक जो बड़ी पत्ती होती है उसके नीचे और बाकी की छोटी पत्तियां होती हैं और जो छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां नसों के द्वारा जुड़ी होती हैं। नस, एक बड़ी पत्ती के नीचे एक बड़ी नस होती है और उसकी साइड्स में 2 छोटी छोटी नसें निकलती हैं, जिस प्रकार से ये, और इन नसों पर छोटी पत्तियां लगी होती हैं। जहाँ पर ये छोटी पत्तियां इन नसों पर अटैच्ड हैं, यहाँ पर हल्की सी सूजन होती है इस जगह पर। और इस सूजन के 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में पानी होता है और नीचे वाला हिस्सा खाली होता है। और जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, जिस प्रकार से इसको छुआ जा रहा है एक फिंगर से, तो जैसे ही इस पत्ती को छूते हैं जो ऊपर वाले हिस्से में जो सूजन में जो पानी होता है वो निचले हिस्से में चला जाता है और पत्तियों में एक लहर सी दौड़ जाती है, यानी कि पत्तियों को मैसेज मिल जाता है और वो पानी ऊपर वाले हिस्से से निचले हिस्से में शिफ्ट कर देती हैं और इसी कारण जो छुई मुई का पौधा होता है उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। और एक यह भी एक बड़ी ही मज़े की बात है बच्चों कि जो पत्तियां पहले मुरझाती हैं यानी कि जो पत्तियां पहले बंद होती हैं वही पत्तियां बाद में पहले ही खुलती हैं। और इससे क्या पता चलता है कि मानो बाकी की पत्तियां
उन पत्तियों से जो कि पहले बंद हुई हैं उनसे कह रही हूँ, तुमने ही बंद होने की खबर दी थी, अब खुलने में भी तुम ही आगे बढ़ो। कि बंद होने की जो सूचना थी वो ही तुमने पहले दी थी कि तुम ही पहले बंद हुई थी, अब तुम ही आगे बढ़ो, यानी कि तुम ही पहले खुलो। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों आपको छुई मुई नाम के पौधे के बारे में नई नई जानकारियाँ मिली और आप सबको यह पाठ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।